स्कूल्स, क्या आप अपनी लीड नर्चरिंग जर्नी का आरओआई ट्रैक करते हो या सिर्फ नंबर्स गिनते? क्या आप ये देखते हो कि लीड्स नर्चर हो रही हैं, क्या कॉन्वर्सेशंस मैच्योर हो रही हैं, या कोई ट्रैक नहीं करता इसलिए वो बार बार कोल्ड हो जाती हैं? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, लीड लाना आज की डेट में डिजिटल मीडियम के थ्रू और मल्टीपल मार्केटिंग चैनल के थ्रू बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए इजी हो गया है। लेकिन लीड को जो कन्वर्ट कर पाना या नर्चर कर पाना, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का गेम है और मार्केटिंग का रोल ही इसमें है। अदरवाइज लीड तो हर कोई ला रहा है, बट कन्वर्ट हर कोई नहीं कर पा रहा। अगर ये चीज़ आप भी नहीं कर पा रहे तो उसमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा कोई ना कोई गैप मिसिंग है आपके केस में। इसको अगर आपने समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्या आपने लीड लाने से लेके जब तक एडमिशन फीस आई नहीं है तब तक के बीच में आपने वो फनल क्रिएट करा है कि कितने स्टेजेस हैं, कितने टच पॉइंट्स हैं, और क्या क्या वो ऐसे टच पॉइंट्स हैं जहाँ पे कस्टमर ड्रॉप हो सकता है, उसकी ड्रॉप की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, किस किस रीजन से वो ड्रॉप हो रहा है और किस किस रीजन से वो आ रहा है। जब आपको इन क्वेश्चनों के आंसर पता होंगे तो आपकी मार्केटिंग टीम का कोर जॉब ही यही है कि जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स पेरेंट्स को जानने हैं, जिसके कारण वो ड्रॉप होते हैं, उसके क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, जब वो आपकी मार्केटिंग टीम उस टाइम पे कम्युनिकेट करेगी जो आपका एडमिशन सीजन का टाइम चल रहा है, तो आपका जो लीड का जो ड्रॉपिंग टाइम फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी हद तक लो हो जाएगी और कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि लीड लाने के लिए आपने पूरे साल मेहनत करी, बट जब मेन लीड का टाइम आया तो उस पर टाइम भी कोई काम नहीं कर रहा, या आपने वो फनल प्रॉपर नहीं बनाया। फनल बना लिया तो आपको ये रीज़न नहीं पता कि उस किस फनल में किस रीजन से लोग ड्रॉप हो रहे हैं और ड्रॉप होने के पीछे क्या कारण है, आप में ऐसी क्या चीज़ नहीं है या दूसरे लोग ऐसा क्या दे रहे हैं, और अगर आपके पास वो चीज़ है तो क्या वो आपकी मार्केटिंग टीम कम्युनिकेट कर रही है या नहीं कर रही। जब तक आपको इन सब चीज़ों का पता नहीं होगा, आपके पास लीड आप चाहे 1000 लाओ चाहे 2000 लीड लाओ, उनकी लास्ट में जो वैल्यू निकल के आएगी वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। तो अगर किसी स्कूल को अपना लीड नर्चरिंग का फनल बनाना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? सबसे पहले तो उनको अपने जो मार्केटिंग टीम है, आपकी जो काउंसलिंग टीम है, आपके जो प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपकी जो जो पूरे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। उनके साथ बैठ के वो पूरा फनल समझना पड़ेगा कि वो फनल है क्या, कौन कौन से ऐसे टच पॉइंट है जहाँ मल्टीपल लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, या जहाँ कस्टमर ज़्यादा टाइम लेता है सोचने के लिए, विचारने के लिए। क्या ऐसे साइकोलॉजिकल रीजन थे जिसके जो पेरेंट्स ने ज़्यादा हाईलाइट करें इस पर्टिकुलर एडमिशन सीजन में। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके काउंसलर्स आपको बताते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपकी मार्केटिंग टीम रेडी होनी चाहिए वो पीस ऑफ कंटेंट बनाने के लिए जो कस्टमर ने प्रॉब्लम रेज करी, और आपकी टीम उसके अकॉर्डिंगली फटाफट वो कंटेंट बना सके और उसको फिर मार्केट में सर्कुलेट कर सके, या उन कस्टमर को एटलीस्ट व्हाट्सएप के थ्रू क्लोज ग्रुप में आप सर्कुलेट कर सको इंडिविजुअली कि कस्टमर ने ये चीज़ की डिमांड करी थी तो आपने ये चीज़ दी। वो जो पेरेंट स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, आप उसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट दे रहे हो। जो एजुकेशन की बात कर रहा है, आप उसे एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट दे रहे हो। जो बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, आप उसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट दे रहे हो। जो बच्चा जो पेरेंट्स करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है, आप उसको वैसा कंटेंट दे रहे हो। तो ये सारी कंटेंट बकेट्स आपके पास होनी चाहिए, बट वो जो टाइम है ये आपके लिए बड़ा क्रूशियल होना चाहिए, किस स्टेज पे कितना ड्रॉप हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आपकी मार्केटिंग टीम उसमें किस तरीके का एक्शन या किस तरीके का कम्युनिकेशन कर रही है। ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल्स, ध्यान से सुनिए, अपनी लीड नर्चरिंग फनल बनाइए। सेव दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू टैग योर CRM टीम।